संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में कश्मीर का मुद्दा उठाने का भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, आतंक के संरक्षक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं सुरक्षित। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन से नाराजगी जताई। पाकिस्तान का फिर दुनिया को दिखावा। भारत में दाऊद नेटवर्क के 6 आतंकियों की गिरफ्तारी और साजिश को लेकर सच को नकारा। कहा, टेरर मॉड्यूल का पाकिस्तान से नहीं है कोई लेना देना। काबुल में अगवा अफगानी मूल के भारतीय कारोबारी का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। विदेश मंत्रालय ने कहा, मामले की जानकारी और तथ्य जुटा रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एबीपी न्यूज से कहा, खबर को हम गंभीरता से ले रहे हैं। दुशांबे में आज से एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरुआत। विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। कल पीएम मोदी का वर्चुअली संबोधन होगा। अफगानिस्तान और सुरक्षा चिंताएं अहम मुद्दा। चीन के साथ तनातनी के बीच अमेरिका से बड़ी खबर। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। प्रयागराज से गिरफ्तार आतंकी के पास से मिली 2 आईईडी को आज डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। पुलिस ने आईईडी के अलावा 2 ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और करीब 50 कारतूस बरामद किए थे। दाऊद और आईएसआई के इशारे पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले 6 संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस और आईबी की पूछताछ जारी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड दी है। मुंबई से गिरफ्तार संदिग्ध जान मोहम्मद शेख का मुंबई टू दिल्ली टिकट बुक कराने वाले शख्स असगर शेख को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरासत में लिया। असगर ने खुद को टेम्पो ड्राइवर बताया। आतंकी मॉड्यूल का मुंबई कनेक्शन। धारावी के रहने वाले गिरफ्तार संदिग्ध मोहम्मद शेख के बारे में दिल्ली पुलिस को और जानकारी देने के लिए दिल्ली आएगी महाराष्ट्र एटीएस की टीम। मोदी सरकार का टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान। 100% एफडीआई को मंजूरी। सबसे बड़ी बात, पेनाल्टी जमा कराने के लिए 2 की जगह 4 साल की मोहलत दी गई, लेकिन ब्याज जमा कराना होगा। मोदी कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना पर भी लगाई मुहर। इसके लिए 26,018 करोड़ रुपए का प्रावधान। लोकल सर्कल के सर्वे में 50% लोगों ने माना महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से खर्च में कटौती करनी पड़ी है। 77% लोग पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में हैं। घाटे में चल रही सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया को खरीदने का रतन टाटा का सपना हो सकता है साकार। बोली लगाने की मियाद खत्म। सूत्रों के मुताबिक टाटा सन्स और स्पाइस जेट की बोली में टाटा सन्स का दावा मजबूत। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और राजनीति से जुड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। गुजरात में आज दोपहर 1:30 बजे होगा भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। 26 से 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सभी पुराने मंत्रियों को हटा दिया जाएगा। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिलाने के लिए अध्यादेश आएगा। मंत्री छगन भुजबल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 50% की सीमा के आदेश के दायरे में का ध्यान रखें। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज और कल महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुआयना करेंगे। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के घर, दफ्तर और होटल समेत 6 जगहों पर आयकर विभाग ने करीब 20 घंटे तक सर्वे किया। सोनू के घर से आयकर टीम को क्या मिला, ये अभी तक साफ नहीं। और अब सबसे बड़े प्रदेश यानी कि यूपी चलते हैं, जहां चचा जान और अब्बा जान की राजनीति ने चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई कर रखा है। यूपी की राजनीति में अब्बा जान के बाद चचा जान की एंट्री। किसान नेता राकेश टिकैत का ओवैसी और बीजेपी पर निशाना। कहा, ओवैसी बीजेपी के चचा जान हैं, वो यूपी आ चुके हैं, किसानों को बर्बाद करने की कोशिश होगी। राकेश टिकैत पर यूपी में एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने किया पलटवार। कहा, अरविंद केजरीवाल की तरह राकेश टिकैत नेता बनना चाहते हैं। राकेश खुद बीजेपी के साथ थे, उन्हें अपने भीतर देखने की जरूरत है। बीजेपी ने भी राकेश टिकैत पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, टिकैत एसपी बीएसपी के लिए कितनी ही फील्डिंग कर लें, योगी को हिला भी नहीं पाएंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा, 246 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को बताया गरीबों का मसीहा, कहा यूपी के किसी भी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे, उनका और उनके परिवार का स्वागत है। यूपी के राजभवन परिसर में लगेगी भगवान शिव की 4 फीट की भव्य प्रतिमा, जिसके पीछे 7 फीट ऊंचा पहाड़ भी बनेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल भूमि पूजन के साथ शिलान्यास भी किया। यूपी में फिरोजाबाद, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में बढ़ते बुखार के मरीजों के बीच जालौन में 12 साल के बच्चे की बुखार से मौत, प्रशासन ने इलाके में जांच अभियान छेड़ा। अब देश की राजधानी दिल्ली की अहम खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं। आज रक्षा मंत्रालय को मिलेंगे 2 नए ऑफिस, 7,000 कर्मचारियों के लिए नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीनों सेनाओं और सिविल ऑफिसर्स से बातचीत भी करेंगे। दिल्ली में महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में राहुल गांधी का संघ पर हमला, बीजेपी आरएसएस के लोग झूठे हिंदू हैं, कहा ये हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, घट गई है दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की शक्ति। दिवाली पर इस साल भी दिल्ली में पटाखे बैन, सीएम केजरीवाल ने कहा पिछले 3 साल से दिवाली के वक्त खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया, पटाखों की स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। चलिए दिल्ली से लगे हरियाणा पंजाब की भी कुछ खबरें आपको दिखा देते हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा में बवाल, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का रोहतक में प्रदर्शन। अमरिंदर ने किसानों को दिल्ली और हरियाणा में जाकर आंदोलन करने को कहा था। कैप्टन के बयान पर करनाल में बीजेपी का निशाना, कहा कांग्रेस भोले भाले किसानों के नाम पर ओछी राजनीति कर रही है। अमरिंदर सिंह का चेहरा बेनकाब हो गया। यमुनानगर और फतेहाबाद में हुआ था प्रदर्शन। किसान संगठनों से बातचीत के लिए हरियाणा सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा बंद रास्तों को खोलने के लिए किसानों से बातचीत होगी। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने अकाली दल को घेरा, सिद्धू बोले बादल परिवार ने ही रखी थी कानून की नींव, उनके प्रस्ताव को ही केंद्र ने माना, चुनाव के बाद फिर बीजेपी के पास चले जाएंगे। पंजाब चुनाव पर भी किसानों के गुट में मतभेद, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, चुनाव घोषणा तक कोई भी पार्टी ना करे चुनाव प्रचार, तो भारतीय किसान यूनियन का बयान, बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों का ना हो विरोध। 95 करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर मोहाली पहुंचे पंजाब के 6 जिलों से किसान। चंडीगढ़ में सीएम आवास घेरने निकले किसानों को पुलिस ने रोका। कैप्टन ने 21 सितंबर को मिलने का वक्त दिया। किसानों ने कहा मांगे नहीं मानी तो दोबारा देंगे धरना। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने डीजीपी को भीड़भाड़ वाली जगहों पर कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए। पिछले महीने खुलासा होने वाले टिफिन बम केस में 4 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट जारी किया। और अब बंगाल और बिहार की खबरें दिखाएंगे। पहले बात करेंगे बंगाल की। टीएमसी की अर्पिता घोष ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दिया। सभापति वेंकैया नायडू ने इस्तीफा मंजूर किया। सूत्रों के हवाले से खबर, बंगाल सरकार के एक पूर्व मंत्री राज्यसभा जा सकते हैं। भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने भवानीपुर के गुरुद्वारे में मत्था टेका। बोली आजादी की लड़ाई से ही पंजाब और बंगाल का रिश्ता जुड़ा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में आज टीएमसी नेता शेख सुफियान से होंगे सवाल। सीबीआई ने शेख सुफियान को पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार की राजधानी पटना में वायरल बुखार पर काफी हद तक काबू पाने का दावा। एनएमसीएच के एमएस विनोद कुमार सिंह बोले अस्पताल के कुल 84 बेड में से 75 पर बच्चे भर्ती, जिनमें कुछ ही बच्चे वायरल से पीड़ित। एमपी के कटनी में डेंगू से बचाव के उपायों पर विवाद सामने आया। नगर निगम कमिश्नर का दावा, फॉगिंग मशीन से दवाइयों का छिड़काव करवा रहे। वार्ड पार्षद का आरोप, कहीं कोई छिड़काव नहीं हो रहा। फॉगिंग मशीन के खराब पड़े होने का दावा किया। डिंडौरी जिले समेत आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश का कहर। नर्मदा समेत सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा। नर्मदा किनारे घाट और कई मंदिर डूबे। एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों की तैनाती।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कल जम्मू कश्मीर के कटरा में दिखी। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंची थी। पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान घोड़े पर बैठकर जय माता दी का जयकारा भी लगाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।